मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में हर दिन हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में बागेश्वर धाम है और यहां की बातें पिछले कई महीनों से पूरे देश में हो रही है, चर्चा आम है। बागेश्वर धाम की बात करें तो यहां देश विदेश से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सभी भक्त के मन में इच्छा है कि उनकी मनोकामना पूरी हो। जब से बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम को लेकर विवाद शुरू हुआ, तब से चर्चा बागेश्वर धाम को लेकर बढ़ने लगी है। लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। हालांकि बागेश्वर धाम को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। ताज्जुब की बात है कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ से लोग लगातार गायब हो रहे हैं और कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक तरफ केरल को लेकर गायब लड़कियों के आंकड़े में कभी 32,000 और कभी 3 लड़कियों के आंकड़े को लेकर एक फिल्म बना दी जाती है, लेकिन एनसीआरबी का डाटा बताता है कि गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब हैं। तो वहीं अकेले बागेश्वर धाम से ही जो लोगों के गायब होने का सिलसिला जारी है वो रुक नहीं रहा है। आंकड़े बताते हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक बागेश्वर धाम से 21 लोग गुमशुदा हो गए। इसकी रिपोर्ट दर्ज है। केरल के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई ये फिल्म मेकर्स को नहीं पता, लेकिन यहाँ 21 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। ये पूरा देश जानता है कि बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बोलबाला है। पुलिस हो या प्रशासन, इनके बिना कोई काम नहीं करता। यहाँ पहुंचने वाले लोगों की मन में आस्था है कि बाबा चमत्कार करेंगे, पर्ची निकालेंगे और उनके दुख दूर हो जाएंगे। कई तो ये भी मानते हैं कि बाबा बीमार आदमी को स्वस्थ कर देंगे। इस सब के चलते हजारों लाखों की तादाद में लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, मगर यहां से लोग गायब हो रहे हैं। उनका अता पता नहीं है। बाबा भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये लोग गए कहां। जो बाबा पर्ची से दूसरे के हाल को बता देते हैं, जो आदमी को देखकर उसकी बीमारी, उसकी समस्या, उसके हल को बता देते हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके बागेश्वर धाम से गायब हो रही महिला और पुरुष कहां जा रहे हैं। गायब होने वालों में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। छतरपुर के इस धार्मिक स्थान बागेश्वर धाम में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। इसकी वजह से रोजाना हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जिस तरह से इस जगह के प्रति लोगों की आस्था कम समय में बढ़ी है, यानी कि जब से विवाद हुआ है तब से आस्था भी बढ़ने लगी है। देखिए, निगेटिव टीआरपी का भी नतीजा है कि बागेश्वर धाम को लेकर लोगों की आस्था बढ़ने लगी है। बामिठा थाना इलाके में आने वाले गाड़ा गांव के इस स्थान से 4 महीने में अलग अलग जगहों से 21 लोग गायब हुए। बामिठा थाने में जनवरी से लेकर अब तक 21 लोगों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। बामिठा थाने में 1 जनवरी से लेकर अब तक 21 लोग गुमशुदा हुए हैं। इस बारे में पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें 9 लोगों को पुलिस ने ढूंढ लिया, उनके परिजनों तक पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं, इन्हें पुलिस ढूंढने में लगी है। 20 साल की एक लड़की गायब हुई, वो 1 मई से लापता है। वहीं सागर जिले के अशोकपुरी 8 जनवरी से गुम है, अब तक उनका कुछ भी पता नहीं। इसी के साथ रायसेन जिले की रहने वाली हल्की बाई फरवरी में अपने परिवार के साथ यहाँ आई थी। यहाँ आने के बाद वो अपने परिवार से बिछड़ गई, जो अब तक नहीं मिली है। ऐसे में कई लोग हैं जो अब भी बागेश्वर धाम से लापता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसमें से कई लोग मानसिक रूप से बीमार भी हैं। इस मामले में छतरपुर के एसपी का कहना है कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक 21 लोगों के गुम होने की जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें से 9 लोग मिल गए। बाकी 12 की तलाश में पुलिस अभी भी लगी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बागेश्वर धाम के बाबा का चमत्कार क्या कम हो गया है? क्या वो नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर 12 लोग कहाँ हैं? पुलिस जिन लोगों को ढूंढ रही है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री तो अंतर्यामी है। पर्ची से ही वो बता सकते हैं कि आखिर गुम होने वाला कहाँ गया है। लेकिन सवाल उससे बड़ा भी है। जहां केरल की फिल्म को लेकर एक विवाद खड़ा किया जा रहा है और जिसको लेकर कोर्ट में इस फिल्म के डायरेक्टर कह चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें फिक्शन है, बावजूद इसके लोग कह रहे हैं कि लोग गुम हुए और फिर वो आतंकी बन गए। लेकिन फिर धीरेन्द्र शास्त्री के इस आश्रम से कहाँ जा रहे हैं लोग और उनका पता क्यों नहीं लग पा रहा है, ये बड़ा सवाल है।